हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अभी जो है 6 स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह 6 स्कीम में आप पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और टैक्स भी यहाँ बचेगा। इसमें से पहला है सुकन्या समृद्धि योजना। यह जो है बच्ची के लिए एक योजना है जिसमें कि 8.2% ब्याज मिलता है और बेटी की उम्र 10 साल होने तक आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलाने का जो उम्र है, बच्चे का उम्र 10 साल तक होना चाहिए, तब आप पैसा इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं खाता खुलवाकर। 250 रुपये से लेकर आप जो है 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। ठीक है, यह सालाना का है। 250 रुपये सालाना या 150 रुपये सालाना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो है 80C के तहत आपको छूट मिलेगी और सबसे बड़ी बात जो है मैच्योरिटी राशि जो रहेगी, जब आपका फाइनल हो जाएगा उस समय जो आपको पैसा दिया जाएगा वह पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। यह बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब जितना भी आपको रिटर्न मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स आपको देना नहीं होगा। तो यह सबसे बड़ा स्कीम है, अच्छा स्कीम है। अगर आपके घर में भी बेटियां हैं, बेटी है, तो आप जो है निश्चित रूप से इसमें खाता खुलवा लीजिए और 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वह है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं पीपीएफ। इसका साल है 15 साल का स्कीम है। इसमें पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो है 7.1% का ब्याज मिलेगा आपको। 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल के बाद जो है आप 5 साल के लिए यह अवधि जो है बढ़ा सकते हैं। पहले तो 15 साल के लिए यह रहेगा ही, 5 साल के लिए फिर इसको आप बढ़ा सकते हैं और इन्वेस्ट लगातार कर सकते हैं। तीसरा जो इन्वेस्ट का है सबसे बढ़िया स्कीम वह है टाइम डिपॉजिट स्कीम। यह पोस्ट ऑफिस का स्कीम है। यह 1 से 5 साल तक इसमें निवेश किया जा सकता है। 6.9 से लेकर 7.5% तक इसमें ब्याज मिलता है। कम से कम 1000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है और मैक्सिमम असीमित निवेश है। असीमित निवेश करने का मतलब है मैक्सिमम जितना आप चाहें उतना पैसा यहाँ डाल सकते हैं। 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की यहाँ भी आपको छूट मिलेगी। ठीक है। इसके बाद आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें जो है इस स्कीम में 7.7% का सालाना ब्याज मिलेगा। न्यूनतम 1000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस स्कीम में 5 साल के लिए सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट के तौर पर 3 लोग निवेश कर सकते हैं। यहाँ जो है 3 लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं मिल के भी। ठीक है। इसमें भी आपको धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। नेक्स्ट जो है वह है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ जो है किसी भी सीनियर सिटीजन का एज जो है 60 ईयर होना चाहिए और वो रिटायर्ड हो गए हैं या 60 ईयर से अधिक हैं तो वो यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 8.2% का ब्याज दर मिलेगा। 1000 से लेकर 15 लाख रुपए सालाना इसमें निवेश किया जा सकता है। इस निवेश पर 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए की यहाँ भी छूट मिलेगी। ठीक है। हालांकि ब्याज जो है टैक्सेबल होता है। जो भी ब्याज यहाँ मिलेगा आपको वह टैक्सेबल रहेगा। ब्याज को जो है टैक्स के तहत गिनती की जाएगी। ठीक है। लेकिन 1.5 लाख का छूट यहाँ भी आपको 80C के तहत मिलेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें जो है यह भी टैक्स बचाने का एक अच्छा स्कीम है। यहाँ जो है 80CCDIB के तहत जो है फर्स्ट बी के तहत जो है आपको 50,000 का छूट मिलेगा। ठीक है। यह एक आपका धारा है। यहाँ जैसे ही आप देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न करते समय तो छूट में जो है आपको यह दिखाई देगा। आप इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम सेलेक्ट करेंगे और 50,000 तक का छूट ले सकते हैं। ठीक है। और बुढ़ापे में आपको यहाँ पेंशन का भी प्रावधान है। ठीक। इसके अलावे हैं ELS फंड। यह जो है म्यूचुअल फंड है। यहाँ जो है आप यहाँ भी 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं 1.5 लाख तक का। ELS फंड जो है एक म्यूचुअल फंड की
म्यूचुअल फंड ही है, यह भी सेविंग स्कीम है। यहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपने परिवार और जो भी आपके आश्रित हैं, जैसे माता हुए, पिता हुए, इसके बाद आपके बच्चे हैं, पत्नी है, सबको मिलाकर अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हैं, आप पूरे परिवार हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हैं, तो आप जो है यहाँ 25,000 रुपये तक का छूट ले सकते हैं इनकम टैक्स में, इंश्योरेंस के तहत 80D यहाँ जो है धारा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, इसी में अगर सीनियर सिटीजन है तो यह रकम 50,000 हो जाएगी, ठीक। अगर आपका परिवार जो है सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का आपको छूट दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस में, ठीक। 80D इसका धारा है। यहाँ जो है आपको 80D में ही ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जो है आप हेल्थ इंश्योरेंस चूज करेंगे, उसमें जो है आपको आपके परिवार का सारा ऑप्शन रहता है, उसको सेलेक्ट करके जो आप में लागू होता है उसको आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो यह हुई पूरी बातें जो अभी हम आपको थंबनेल पर भी आप देखे, वहाँ भी डिस्कस किए, तो सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी कि इन जगह आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा यहाँ लगाते हैं, तो आपका पैसा जो है बढ़ेगा भी और आपको जो है ब्याज में भी छूट मिलेगा। बहुत जगह ऐसा है जो कि आपका रिटर्न पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा और 1.5 लाख तक का आप छूट ले सकते हैं बहुत जगह, और बहुत जगह जो है अलग अलग तरह से आपको छूट ले सकते हैं इनकम टैक्स के तहत, ठीक है। तो यह पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे।